दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानी लेकर। तो जो अपने हेडफोन हैं उन्हें फटाफट लगा लीजिए, क्योंकि वेंडिगो की कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। ऑस्टिन और जेफ दोनों ही भाई थे और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में ऑस्टिन के दोनों पैर चले गए थे, जिसके कारण ऑस्टिन लाइफ टाइम के लिए व्हील चेयर पर आ गया था। और इसी कारण से ऑस्टिन बहुत ही ज़्यादा दुख भरी ज़िंदगी काट रहा था। उसे रोना आता था अपने आप को देखकर। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को बहुत मिस करता था और ऑस्टिन की ऐसी हालत को देखकर जेफ को भी बहुत बुरा लगता था और वो भी अंदर ही अंदर रोता था। लेकिन वो अपने भाई को कभी भी ये महसूस नहीं होने देता था कि उसके दोनों पैर नहीं हैं। वो हमेशा अपने भाई को हौसला देता था और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। और एक दिन जेफ घर आया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद ऑस्टिन ने पूछा, अरे क्या हुआ भैया, आप बहुत खुश लग रहे हैं। और फिर जेफ ने जवाब दिया, अरे वो हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ ना कैंपिंग के लिए, और काफ़ी दिनों के लिए और काफ़ी दिन हो गए हैं मैं कहीं घूमा भी नहीं, तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ। और जैसे ही ये बात ऑस्टिन ने सुनी तो ऑस्टिन ने कहा, क्या आप कैंपिंग पर जा रहे हैं? ठीक है, जाइए, एंजॉय करिए। और फिर जेफ ने अपने भाई की शक्ल देखी। ऑस्टिन का जो चेहरा था वो उतरा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसका भी जाने का मन है, लेकिन अपनी हालत की वजह से वो ये बात कह भी नहीं पा रहा था। और फिर जेफ ने कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए ना, तुम्हें भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम कहीं घूमने नहीं गए, चलो मेरे साथ चलो। और फिर ऑस्टिन ने कहा, भैया क्यों मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे हो? कैंपिंग में तो कई किलोमीटर चलना पड़ता है जंगलों में, मैं इस हालत में क्या ही कर पाऊँगा। और फिर जेफ ने कहा, अरे किसने तुम्हें कहा है तुम चल नहीं सकते? हाँ रुको। और ये कहकर जेफ ने ऑस्टिन को उठा लिया और जेफ ने कहा, बताओ कहाँ चलना है? आगे चलना है? ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। आप बताओ अब कहाँ? मैं पीछे चलता हूँ। ठीक है, मैं पीछे चलता हूँ। अरे तुम तो चल तो रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे साथ चलो। जहाँ भी हम व्हील चेयर लेकर जा पाएंगे वहाँ तक तुम व्हील चेयर से चले जाना, और जहाँ भी मुश्किल आएगी वहाँ मैं तुम्हें उठा लूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बचपन में तुम्हें बहुत उठाता था, तो अभी भी उठा ही लूँगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद ऑस्टिन की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने भाई को गले लगाकर रोने लगा। शाम के वक्त जेफ अपने भाई ऑस्टिन को लेकर जंगल के बाहर पहुंचा, जहां पर जेफ की गर्लफ्रेंड, फैमिली और जेफ का एक दोस्त रोमन दोनों पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद जब एमिली ने और रोमन ने ऑस्टिन को देखा, तब उन दोनों ने जेफ से कहा, जेफ तुम ऑस्टिन को लेकर क्यों आए हो? और फिर जेफ ने बताया, अरे वो कुछ भी नहीं, इसका भी मन था तो मैंने सोचा इसको भी लेकर आ जाऊं। और फिर जिसके जवाब में एमिली ने कहा, जेफ तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम्हें दिमाग तो ठीक है ना? हम कैंपिंग करने के लिए आए हैं, ऑस्टिन कैसे यहाँ पर सरवाइव करेगा? हाँ। जिसके जवाब में जेफ ने कहा, अरे तो क्या हुआ गया, मैं इसे अपने कंधे पर उठा लूँगा ना, बाकी जगह यहाँ पर व्हीलचेयर से चल लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और फिर रोमन ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है,
बेचारा ये घर पर क्या करेगा। ठीक किया है तुमने, तुम इसे यहाँ पर लेकर आ गए। चलो अब जंगल के अंदर चलते हैं। और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ व्हील चेयर जा सकती थी वहाँ वहाँ वो सभी ऑस्टिन को व्हील चेयर से लेकर जाते थे। और जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर जेफ अपने भाई को उठा लेता था और उसके बाद रास्ता तय करता था। ऐसे ही वो सभी जंगल में आगे बढ़ रहे थे और सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऑस्टिन भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दर्दनाक घटना के बाद उसे कभी कैंपिंग करने का सुख प्राप्त होगा। तभी ऑस्टिन को उस जंगल में छोटा सा तालाब दिखा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ऑस्टिन ने अपने भाई से कहा, अरे भैया वो तालाब देखिए ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर जेफ ने कहा, अच्छा वो तालाब तुम्हें खूबसूरत लग रहा है ना, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर चलता हूँ, तालाब को अच्छे से देख लो। और फिर जब उसने ऑस्टिन को उठाया और वो ऑस्टिन को तालाब के पास लेकर गया, ये सारा नज़ारा देखकर जेफ की गर्लफ्रेंड एमिली और रोमन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। एमिली ने कहा, देखो जेफ कितना ज़्यादा ज़िम्मेदार है, अपने भाई का कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है, इसीलिए तो मैं इससे प्यार करती हूँ। और उसके बाद रोमन ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है तो किसका बेस्ट फ्रेंड, मेरा ही है ना। वो सभी जंगल को घूमते रहे और घूमते घूमते अंधेरा हो गया और एक जगह पर उन्होंने कैंपिंग करने का फैसला किया। उन्होंने बोनफायर जलाया और टेंट लगाकर जंगल में इधर से उधर घूमने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, इसलिए खाना खाकर वो सभी अपने टेंट में सो गए। जेफ और उसका भाई एक टेंट में सो रहे थे, एमिली अलग ही टेंट में सो रही थी और रोमन अलग ही टेंट में सो रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे और तभी एमिली के टेंट के बाहर कोई आया और एमिली को उसकी परछाई दिखी। एमिली को लगा कि शायद रोमन या फिर जेफ में से कोई होगा और एमिली ने आवाज़ लगाई, कौन है। उसके बाद बाहर से जेफ की आवाज़ आई और जैसे ही एमिली ने जेफ की आवाज़ सुनी तब उसने टेंट की चेन खोली और जेफ को अंदर खींचना की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अंदर खींच रही थी। तभी जो हाथ टेंट के अंदर आया उसे देखकर एमिली की चीख निकल गई। वो हाथ बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना था। वो हाथ किसी इंसान का था ही नहीं, उस हाथ में हड्डियां ही नज़र आ रही थी। और ये देखकर एमिली काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई और एमिली की चीख सुनकर रोमन और जेफ और ऑस्टिन जग गए। जेफ और रेमन बाहर टेंट से बाहर निकले और उन्होंने जो कुछ भी देखा वो देखने के बाद उन दोनों की जो आंखें थी वो खौफ से चौड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि एक आदमखोर विंडिगो एमिली के टेंट के बाहर खड़ा है और उसके सर पर हिरन जैसी सींगें हैं और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक और पतला है। ये सब देखकर और जेफ और रोमन दोनों ही पागलों की तरह चीखने लगे और एमिली भी चिल्लाने लगी। जेफ के पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। जेफ ने उस पत्थर को उठाया और उस आदमखोर के ऊपर फेंका और वो आदमखोर थोड़ा सा दूर जाकर गिरा। जैसे ही ये हुआ तब जख्मी चिल्लाते हुए कहा, एमिली मेरे पास आओ। और उसके बाद एमिली भी भागते हुए उसके पास गई। बाहर की चीख पुकार सुन के ऑस्टिन अंदर ही अंदर रोने लगा और उसके माथे पर पसीना आ गया।
घबराहट और डर से उन सभी के दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। तभी वहाँ पर बिजली कड़की और आसमान में बादल आने लगे और बारिश शुरू हो गई। और इसी वहाँ का जो नज़ारा था वो और भी ज़्यादा डरावना और भयानक हो गया। बारिश बहुत धीमी धीमी हो रही थी, जिसके कारण कैंपिंग के लिए लगाई हुई आग जल रही थी। उसके बाद जेफ ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उस वेंडिगो को उस लकड़ी से डराने लगा। उस आंखों को देखकर वेंडिगो भी देखकर डर रहा था और पीछे हट रहा था। जेफ ने एमिली और रोमन से कहा, तुम मेरे भाई को लेकर यहाँ से भागो, मैं इसे रोक कर रखता हूँ। रोमन ऑस्टिन के टेंट की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी एमिली ने चिल्लाते हुए कहा, रोमन, क्या तुम पागल हो गए हो? उस ऑस्टिन को लेकर कैसे भागोगे? छोड़ो उसको, भागते हैं यहाँ से। और जब ये बात जेफ ने एमिली के मुंह से सुनी, तब उसका जो दिल था वो मानो चकनाचूर सा हो गया और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन वहाँ पर उसे मजबूत दिल से काम लेना था, इसलिए उसने वो जलती हुई लकड़ी को वेंडिगो के सामने ही रखा, ताकि वो वेंडिगो आगे न बढ़ पाए और ना कोई हमला कर पाए। ऑस्टिन और जेफ को वहीं पर छोड़कर रोमन और एमिली वहाँ से भाग गए और ऑस्टिन और जेफ वहाँ पर अकेले ही रह गए उस आदमखोर वेंडिगो के सामने। लेकिन जेफ ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपनी जान की कोई तो परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपने भाई की जान की बहुत ही परवाह थी और वो किसी भी हालत में अपने भाई की जान को जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने हिम्मत से काम लिया और वो जो कैंपिंग में आग जल रही थी उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया, ताकि वो आदमखोर आगे के चलते उनके पास ना आ सके। और जब आग बढ़ गई तब भगवान के आशीर्वाद से बारिश जो थी वो रुक गई, और जिसके कारण आग नहीं बुझी और आदमखोर वेंडिगो उन दोनों के करीब नहीं आ पा रहा था। उस आदमखोर वेंडिगो को पता था कि अगर वो आग बुझने का इंतज़ार करेगा तब तक उसके जो बचे हुए शिकार हैं वो दोनों, यानी कि रोमन और एमिली, वो दोनों जंगल से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए उस आदमखोर ने जेफ और आदमखोर को वहीं पर छोड़ दिया और वहीं डायरेक्शन में भागने लगा। और उस आदमखोर वेंडिगो ने रोमन और एमिली की तरफ दौड़ लगा दी। मौका पाकर जेफ टेंट में घुसा, जहां पर ऑस्टिन बेहोश पड़ा हुआ था, और अपने भाई को बेहोश पड़ा देखकर जेफ रोने लगा और उसने अपने भाई को उठाया और वहां से वो भागा। जेफ अपने भाई ऑस्टिन को अपनी पीठ पर उठाकर वहां से भागता रहा, और जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला तब वो मेन रोड पर भागने लगा। तभी एक ट्रक ड्राइवर वहां से गुज़र रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उस ट्रक ड्राइवर ने सही टाइम पर ब्रेक लगाई, और जब उसने जेफ और ऑस्टिन की ऐसी हालत देखी तब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला और ऑस्टिन और जेफ दोनों ही ट्रक के अंदर बैठ गए। उस ट्रक ड्राइवर ने जब पूछा, क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? तुम्हें क्या तुम ठीक हो? और तभी उस जंगल से, उस आदमखोर के जंगल के चिल्लाने की आवाज़ आई, और जंगल से एमिली और रोमन के चीखने की आवाज़ आई, और थोड़ी ही देर में उनके कटी हुई लाश के टुकड़े उस आदमखोर ने एमिली और रोमन के पूरे शरीर को खा लिया था।
और बची हुई हड्डियाँ ट्रक के सामने पड़ी हुई थी और एमिली और रोमन का कटा हुआ सर भी ट्रक के सामने पड़ा हुआ था। ये सब देखकर वो ट्रक ड्राइवर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने फुल स्पीड से ट्रक को वहाँ से बाहर निकाला और सीधा जब तक वो जंगल ख़त्म नहीं हो गया तब तक उसने स्पीड को कम नहीं किया। जब ऑस्टिन की आंखें खुली तब वो हॉस्पिटल में था और जेफ उसके सामने खड़ा था। ऑस्टिन ने रोते हुए पूछा, भैया भैया आप ठीक तो हैं ना? और जेफ ने हाँ में सर हिलाया। जेफ ने कहा, छोटे तू ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? आदमखोर विंडिगो की कहानी अगर आपको सुनना पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम और भी आपको आदमखोर विंडिगो की कहानी बता सकें। और दोस्तों कल की वीडियो में हमारे पास एक मैसेज आया था। जो हमारे एक भाई हैं जो बाराबंकी ज़िला से हमारी वीडियो को सुनते हैं और एक और हमारे भाई हैं जो वो भी बाराबंकी ज़िला से सुनते हैं और एक का नाम तौहीद है और एक का नाम अशफाक है। तो भाई आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि वीडियो के एंड में हम आपका भी नाम लेकर बता सकें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।